अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ले जी, हाफिज़ाबाद में एक और वाक़या अफसोसनाक जो कि पेश आया है और एक जानी इंसान का फिर से नुकसान हो गया है। सोलर सिस्टम जो कि हमें बड़ा शौक़ है आजकल एक पूरे का पूरा पैनल लगाने का। तो ये जो प्लेट्स होती हैं सोलर सिस्टम को साफ़ करने का भी कईयों को शौक़ होता है, लेकिन इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं। इसको साफ़ करने का एक तरीका भी है, कुछ टाइमिंग्स इसकी हैं कि आप इनको जो है वो सफाई इनकी कर सकते हैं। लेकिन ये एहतियाती तदाबीर जो है ना अपनाने की वजह से ये शख्स जो है ये इसके दोनों हाथ जो है वो भी कट गए। हाफिज़ाबाद का ये वाक़या है और इसके साथ साथ वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठा है, उसकी सांस बाकी ना रही। और ये हम सब के लिए एक मिसाल भी है, ये सबक है हम सब के लिए कि ये टेक्नीशियंस जो होते हैं, मसला ये नहीं है कि सोलर सिस्टम अगर लगाया हुआ है तो वो सूरज की शुआएं जो हैं उसकी किरणें जो हैं उससे वो जो एक इलेक्ट्रिक है जो बिजली है वो जनरेट हो रही है तो उसमें करंट नहीं आता। सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वही डेंजरस बात भी यही है कि जिसमें से अगर डायरेक्ट करंट नहीं आ रहा ना तो उसके इर्द गिर्द की चीज़ें जो हैं वो आपको बड़ा मोहतात रहना पड़ता है। अब ये भाई साहब जो हैं इनको क्या पता था कि इनके साथ ये मामला पेश आएंगे। ये जाते हैं वहाँ पर सोलर प्लेट को साफ़ कर रहे होते हैं गीले कपड़े के साथ, तो साथ ही 1 मिनट भी नहीं लगता और इतना बुरे तरीके से इनको अर्थ जो है वो मिलता है पता नहीं कितने वोल्ट का। और वहाँ पर पहले इनके जो दोनों हाथ हैं, मैं पिक्चर आपको वो मैं दिखा नहीं सकता स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह बुरे तरीके से ये जल गए इनके दोनों हाथ। और उसके साथ साथ करंट जो है वो इतनी ज़ोर से लगा इनको कि सांस जो है लेना मुश्किल हो गया और वहाँ पर ही ये दम तोड़ गए। पहली बात तो ये है कि इनकी तपश इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि सूरज की किरणों से डायरेक्ट जो है वो जनरेट होती है ये बिजली और फिर आगे जाके ट्रांसफ़र होती है आपके मेन जो स्विच होते हैं या मेन इलेक्ट्रिक जो है उसमें ये अर्थ जाके जो है वो जनरेट होता है। तो फिर आपको बिजली मुहैया करता है ये सोशल पैनल ये जो सोलर पैनल के थ्रू। अब इसको साफ़ करने का तरीका क्या होता है? कहा तो ये जाता है एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आप सुबह-सुबह सूरज निकलने से पहले जब ठंडा-ठंडा मौसम होता है, जैसे फ़जर के टाइम के बाद जब सूरज ना निकल रहा हो तब आप इसकी सफाई कर सकते हैं। वो भी एहतियाती तदाबीर हैं कि इसमें इतनी तपश ना हो, हीट ना हो इसमें ज़्यादा जिसकी वजह से आपको करंट ना लगे। या दूसरा तरीका इसका ये है कि शाम को जैसे मगरिब होती है तो सूरज की किरणें ख़त्म हो जाती हैं, शुआएँ जो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और तब आप जो हैं इसकी सफाई कर सकते हैं। चांसेस हैं कि तब आप जो हैं इसको जैसे मर्ज़ी या पीछे से बंद। अब लेकिन हमारा इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं होता। और पाकिस्तान में देखा जाए अगर तो टेक्नीशियन जो हैं वो इतनी महारत भी रखते हैं कि वो नंगी तारें जो होती हैं ना जिनमें करंट आ रहा होता है वो उसको भी पकड़ लेते हैं। मतलब इस तरह जो है इतने मज़बूत और इतना जो है जुर्रत का मुज़ाहरा कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता वक्त कभी भी आ सकता है। वक्त जो है वो किसी का साझा नहीं है या किसी की फ़िक्र नहीं करता, हमें ही एहतियात करनी पड़नी है। अब ये नौजवान जो है बल्कि इतना खूबसूरत और इतना जवान बेटा किसी माँ का, किसी का भाई, मतलब ये दुनिया से रुखसत हो गया और इस तरह से उसे क्या पता था कि ये उसको हाथ लगाएगा तो इस तरह से इसको करंट पड़ेगा और ये दुनिया से ही रुखसत हो जाएगा। तो खुदारा ये चीज़ें करते वक्त ना आप थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर या कुछ चीज़ें जो सेफ्टी के लिए होती हैं वो इस्तेमाल कर लिया जाने। हमारे माशरे में ऐसे कितने केसेस हैं, ये वो केसेस हैं जो हाईलाइट होते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें फैला दी जाती हैं तो लोगों को पता चल जाता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो लोगों को पेश आ रहे हैं लेकिन आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि जैसे पाकिस्तान में पिछले दिनों से ये 2025 जो है ये इतना भयानक साबित हो रहा है सबके लिए। इसमें लोगों की इतनी जानें जा रही हैं, अनएक्सपेक्टेडली जो है केसेस सामने आ रहे हैं। कोई अपने आप को मार रहा है, कोई जो है वो सुसाइड कर रहा है, किसी की डेड बॉडी का नहीं पता कि कहाँ पर पड़ी हैं, कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद जाकर पता चल रही हैं। तो खुदा अपना ख्याल रखें और इन चीज़ों से थोड़ा आप इज्तनाब करें क्योंकि ज़िंदगी जो है ना सबसे पहले वो अहम है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। स्पेशली बच्चों को आप इस चीज़ की ट्रेनिंग दें, उनके सामने भी वो सोलर सिस्टम है या इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ है उसकी सफाई इस तरह से ना करें बच्चों के सामने कि अगर बाद में आप घर में ना हो तो बच्चे जो है उसका इस्तेमाल करें या उस तरह कॉपी करें उन चीज़ों को जो है उनको इस्तेमाल में लेकर आएँ और वो एक आप फिर बाद में भारी नुकसान उठाएँ। तो इन चीज़ों की एहतियात किया करें, स्पेशली बच्चों के सामने कभी भी ऐसी हरकत मत करें। बड़े तो फिर समझदार होते हैं या जैसे भी है वो हिफाजती जो अपना इंतज़ामात हैं वो कर ठीक है, जो इक्विपमेंट्स होती हैं थ्रू आउट उनके जो है वो फिर भी इसको इस्तेमाल में लेकर आते हैं। लेकिन बच्चों के सामने बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें मत इस्तेमाल में लाया करें क्योंकि
आप हर वक्त बच्चों का पहरा भी नहीं दे सकते, और इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। ये हाफिज़ाबाद में होने वाला केस जो है इंतहाई दर्दनाक है। सिर्फ क्या है कि वहाँ पे सोलर सिस्टम की जो है उसकी सफाई कर रहा था।